हाय फ्रेंड, मैं हूं विनय। स्टॉक मार्केट बीटेक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे मनी फ्लो इंडिकेटर को हम लोग सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी फ्लो इंडिकेटर में जो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, कौन सा सिग्नल सही और कौन सा सिग्नल गलत है, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। हो सकता है कि आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा कम्प्लेक्स लगे, तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अगर रिपीट करके देख लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस एनालिसिस को करने के लिए हम लोग कैंडल के स्प्रेड के वैल्यू और हम लोग मनी फ्लो इंडिकेटर के वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर उसे आप लोग सही से कंपेयर करना सीख जाते हैं तो आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कब रिवर्सल आने वाला है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर कैंडल का स्प्रेड निकालना है तो हम आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता देते हैं। जो कैंडल की हाई होती है और जो कैंडल की लो होती है, अगर हाई से माइनस कर देंगे कैंडल के लो को, तो वहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वह हम लोग कैंडल की स्प्रेड की वैल्यू रहेगी। हमें इस कैंडल का अगर हमको स्प्रेड देखना है, स्प्रेड की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कैंडल का लो है, जैसे मान चलिए 15,665 के आसपास इसका लो लगा है। फिर इसके बाद अगर इसका हम लोग हाई देखें तो 15,675 के आसपास इसका हाई लगा है, यानी कि इसका वैल्यू लगभग 10 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो जो हम लोग का यहाँ पे स्प्रेड हुआ वह 10 पॉइंट के आसपास हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग सभी कैंडल का भी इसमें स्प्रेड की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। और जैसे हम लोगों के यहाँ पे जो इंडिकेटर की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35.8 है, 59 है, 69.6 है। तो इसे कैसे कंपेयर करना है और कौन सा सिग्नल सही है, कौन सा गलत है और कौन सा रिवर्सल के लिए काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो मान चलिए कि हम लोगों के जो मार्केट का हाई लगा है 50,675 के आसपास हाई लगा है, और जो हम लोगों का लो लगा है 15,665 के आसपास लो लगा है किसी भी कैंडल का। तो यहाँ पे जो कैंडल के हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 पॉइंट का है, तो यहाँ पे हम लोग कैंडल के स्प्रेड की वैल्यू 10 पॉइंट हो गई। तो यहाँ पे आप लोग इजीली कैंडल के स्प्रेड की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जैसे हम लोगों के जो मनी फ्लो इंडिकेटर है और जो हम लोगों को प्राइस के स्प्रेड को कैसे सीक्वेंस में हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे मान चलिए कि हम लोग का यहाँ पे एक ये कैंडल बना है और हम यहाँ पे इसका भी हटा दे रहे हैं। मान चलिए कि एक कैंडल है और हम लोग को मनी फ्लो इंडिकेटर में जो भी हम लोग को वैल्यू निकल करके आती है, हम लोग को चार्ट में यहाँ पे एक कैंडल के रूप में वह भी दिखता है। तो मान चलिए कि यहाँ पे हम लोग का ये मनी फ्लो इंडिकेटर का कैंडल है और जो हम लोग इसके जो स्प्रेड की वैल्यू है यह 10 है प्राइजेक्शन वाले, और जो हम लोग के मनी फ्लो इंडिकेटर का वैल्यू है यह लगभग 25 के आसपास है। फिर इसके बाद अगर हम लोग का जो नेक्स्ट कैंडल है, यह कैंडल हम लोग कैंडल की वैल्यू है लगभग यह 12 है, और इसके बाद जो हम लोग मनी फ्लो इंडिकेटर का जो वैल्यू रहेगा, या मान चलिए कि हम लोग के यहाँ वैल्यू 30 है। फिर इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट कैंडल बनता है इसकी वैल्यू मान चलिए कि यह 13 है, और फिर हम लोग का मनी फ्लो इंडिकेटर का जो वैल्यू है 30 के आसपास चल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग को एक बड़ी सी स्पाइक आती है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे हम लोग का कैंडल बड़ा बना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू है ये लगभग 20 के आसपास हो जा रहा है कैंडल के स्प्रेड का वैल्यू। और हम लोग का जो यहाँ पे एक हम लोग को एक बड़ा सा स्पाइक मिल जाता है मनी फ्लो इंडिकेटर में, जिसकी वैल्यू लगभग यहाँ पे 55 के आसपास है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे मनी फ्लो इंडिकेटर में स्पाइक आ गई तो यहाँ से मार्केट हम लोगों की रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोगों की जो कैंडल की स्प्रेड है, यहाँ पे आप देखिए 10 पॉइंट के आसपास जब स्प्रेड थी तो हम लोग को इंडिकेटर में वैल्यू आया था 25। यहाँ पे 12 पॉइंट के आसपास जब हम लोग के कैंडल की स्प्रेड थी तो यहाँ पे हम लोग के इंडिकेटर में जो वैल्यू आया था यह 30 आया था। फिर यहाँ पे देखिए कि ये 13 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैंडल की स्प्रेड का साइज है, और हम लोगों का जो इंडिकेटर में वैल्यू आया था वो 30 आया था। फिर यहाँ पे देखिए जो हम लोग का कैंडल का स्प्रेड का साइज है यह इंक्रीज होकर के 20 के आसपास चला गया है। तो इसी प्रकार हम लोगों के जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर का जो वैल्यू है मनी फ्लो इंडिकेटर का, वह भी इंक्रीज होकर के 55 हो गया, यानी कि जो हम लोग के कैंडल का स्प्रेड जो है यह इंक्रीज हो रहा है। इसी रेशियो में हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर का जो वैल्यू है वह भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम लोग को ऐसे जब सिग्नल मिलता है तो हम लोग को यह ट्रेंड रिवर्सल के लिए परफेक्ट सिग्नल है। ऐसे सिग्नल को हम लोग को अवॉइड कर देना चाहिए। फिर इसके बाद हम आप लोगों को और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान चलिए कि हम लोग की मार्केट एक और यहाँ पे लो बना रही है, तो हम लोग की जो एक कैंडल का स्प्रेड का साइज है मान चलिए कि लगभग 10 पॉइंट के आसपास है, और फिर हम लोग के एक इंडिकेटर में मान चलिए कि यहाँ पे एक और वैल्यू आया जिसका
लगभग नंबर हम लोगों का है 35 के आसपास है। फिर इसके बाद हम लोग को एक नेक्स्ट कैंडल बना और जो इसकी वैल्यू है यह भी लगभग मान चलिए कि 12 पॉइंट के आसपास है। और फिर जो हम लोग को मनी फ्लो इंडिकेटर में एक और कैंडल आया, यह हम लोग की कैंडल बड़ी बनी है और इसकी जो वैल्यू है यह 60 पॉइंट है। तो हम लोग का जो यह रिवर्सल का सेटअप है यह हम लोग को एक परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो 10 पॉइंट के आसपास जो कैंडल का स्प्रेड का साइज था, तो हमको यहाँ पे 35 पॉइंट के आसपास ही हम लोगों को यहाँ पे मनी फ्लो इंडिकेटर में वैल्यू आया, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 पॉइंट ही इंक्रीज किया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए डबल के आसपास हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर का वैल्यू पहुँच चुका है। तो इस वजह से जो हम लोग का स्प्रेड का साइज है मात्र 12 है, तो यहाँ पे हम लोग को एक रिवर्सल का परफेक्ट सिग्नल मिलता है। फिर अगर आप लोग यहाँ पे अगर इससे भी कंपेयर करते हैं 20 पॉइंट वाले स्प्रेड से, 20 पॉइंट वाले स्प्रेड का जो हम लोग को मनी फ्लो इंडिकेटर में वैल्यू आया था वो मात्र 55 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे मात्र 12 पॉइंट वाले स्प्रेड में यहाँ पे हम लोग को मनी फ्लो इंडिकेटर में 60 पॉइंट की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हम लोगों को कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाती है। हम लोग के अगर कैंडल के स्प्रेड का साइज अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर उसी रेशियो में हम लोगों के जो इंडिकेटर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोगों को मार्केट में वो रिवर्सल का सिग्नल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम लोग के स्प्रेड के साइज के अगर स्प्रेड के साइज से कई गुना ज़्यादा अगर हम लोग के इंडिकेटर का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, तब वहाँ से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो इसे हम आप लोगों को लाइव चार्ट, कल के चार्ट में आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, वहाँ से आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे काम करता है। यह 940 का कैंडल है और यहाँ पे जो ग्रीन में जो नंबर लिखा हुआ आएगा, यह आप लोगों के कैंडल के जो स्प्रेड का जो नंबर होगा वह ग्रीन कलर में रहेगा, और जो लोग मनी फ्लो इंडिकेटर का जो नंबर रहेगा वह रेड में रहेगा। तो यहाँ पे जो मनी फ्लो इंडिकेटर का नंबर है वो 35.8 है और यह 10 पॉइंट हम लोगों का स्प्रेड की वैल्यू है। फिर अगर इसके नेक्स्ट कैंडल में देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 945 पे 18 पॉइंट का हम लोगों को कैंडल का स्प्रेड की वैल्यू है, और जो हम लोगों का यहाँ पे मनी फ्लो इंडिकेटर की वैल्यू इंक्रीज किया है 59.3 हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, जैसे हम आप लोगों को एक बार चार्ट में दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये 35.8 है और ये हम लोगों का वैल्यू हो गया 59.3। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोगों की मार्केट रिवर्स करनी चाहिए। इसके अगले कैंडल में देखिए तो 950 पे यहाँ पे देखिए 21 पॉइंट के आसपास हम लोगों का कैंडल का स्प्रेड है, और जो हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर है इसमें 69.6 की वैल्यू आ रही है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो हम लोग के जो मनी फ्लो इंडिकेटर में है उसकी कैंडल इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप देखिए 35 पॉइंट से फिर 59 हो गया, फिर 69 हो गया। यानी कि अगर आप लोगों को हम एक बार चार्ट में दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए 35 हो गया और यहाँ पे 59 हो गया, 69। मान के लिए इधर का कोई कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं यहाँ से मार्केट हम लोग की रिवर्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे अगर कैंडल के स्प्रेड से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका नंबर क्यों इंक्रीज किया है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये कैंडल काफ़ी छोटा था, तो यहाँ पे जो नंबर हम लोगों का मनी जो पैसा है काफ़ी कम पैसा था। यहाँ पे हम लोग का नंबर जो कैंडल का जो स्प्रेड है वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे पैसा ज़्यादा आ जाए। तीसरे कैंडल का जो थर्ड कैंडल है जो 950 का कैंडल है, इसका जो 945 के कैंडल से भी स्प्रेड इसका बड़ा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी पैसा इससे ज़्यादा आया। तो यहाँ पे अगर कैंडल का स्प्रेड का साइज अगर इंक्रीज करता जाता है तब हम लोगों को इसे अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल नहीं होने वाला है। यहाँ पे 955 का कैंडल है और जो इसके स्प्रेड का साइज है यह 8 पॉइंट है, और जो हम लोगों का जो मनी फ्लो इंडिकेटर में वैल्यू आया 38 पॉइंट के आसपास है। तो इसे हम लोग अवॉइड कर देंगे क्योंकि इसके अंदर बनाया है और इसका कोई औचित्य नहीं है, काफ़ी छोटा कैंडल है। यहाँ पे 10 पे देखेंगे तो ये इसका जो कैंडल का स्प्रेड है, कैंडल के स्प्रेड का साइज 13 पॉइंट के आसपास है, और जो हम लोगों के मनी फ्लो इंडिकेटर में जो वैल्यू आया उस समय 33 पॉइंट के आसपास आया है। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट में कंपेयर कीजिए, यहाँ पे 10.5 पे अगर देखेंगे तो जो कैंडल के स्प्रेड का साइज है 12 है, और जो हम लोगों को मनी फ्लो इंडिकेटर में जो वैल्यू आया है वह 47 है। यानी कि यहाँ पे हम लोग की मनी फ्लो इंडिकेटर में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और जो हम लोग का स्प्रेड का साइज है लगभग उसी के आसपास चल रहा है। फिर नेक्स्ट कैंडल में देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों का 10 पे अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल के स्प्रेड का साइज है वह 12 पॉइंट है, और यहाँ पे आप देखिए 56.8 हम लोगों का
मनी फ्लो इंडिकेटर में वैल्यू आया है। अगर यहाँ 10 से कंपेयर करते हैं 10 पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग की कैंडल का स्प्रेड अधिक था और यहाँ पे वैल्यू 33 थी, और यहाँ पे जो कैंडल की स्प्रेड है यह इससे कम है 10 से 10 पे। तो इसकी लेकिन जो हम लोगों के या मनी फ्लो इंडिकेटर में जो पैसा आया इससे डबल आया, यानी कि यहाँ से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, और जब रेड कैंडल बनी तो ये 10-15 का नंबर है। तो यहाँ पे आप देखिए जो कैंडल के स्प्रेड का साइज है 15 पॉइंट है, और जो हम लोग इंडिकेटर में जो वैल्यू आया है यह 35.4 है, यानी कि यह काफ़ी कम पैसे में ये पूरा इसको नलीफाई कर दिएगा इस ट्रेंड को। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आई है। और इसे हम एक बार आप लोगों को अपने चार्ट में दिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 35 से 69 के आसपास चला गया, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे कारण यह था कि जो हम लोगों के जो कैंडल के स्प्रेड का साइज था वह इंक्रीज कर रहा था इसके नंबर के साथ साथ में। लेकिन अगर आप लोग इस जगह से इस जगह पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग कैंडल का साइज था, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 10 से 10 तक, तो यहाँ पे जो हम लोग कैंडल का साइज था यह लगभग सिमिलर था, लेकिन हम लोगों का जो मनी है यह सीधे डबल हो गया है। तो इसके बाद हम लोगों की मार्केट रिवर्स हो गई है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो गई है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉर्निंग के जो 4 से 5 कैंडल है उसे आप लोग अवॉइड करेंगे और उसे अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो शाम के समय अगर आप लोग देखें तो 2:45 के बाद से आप लोग इस एनालिसिस को छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। फिर हम लोगों की मान के लिए मार्केट हम लोग के यहाँ पे रिवर्स होने के बाद आप लोग देखें, फिर हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 10:40 पे आप देखिए तो जो हम लोग का कैंडल का स्प्रेड है यह 13 पॉइंट है, और जो हम लोग के मनी फ्लो इंडिकेटर में जो वैल्यू आया 46.8 का वैल्यू है। नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे 10:45 की जो कैंडल का स्प्रेड का साइज है, यहाँ पे 10:45 के जो कैंडल का स्प्रेड का साइज है यह 17 पॉइंट है, और जो हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर है इसमें जो हम लोग को वैल्यू आई है 84.3 है। यानी कि यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे 10:40 से 10:45 में तो मात्र यहाँ पे स्प्रेड में 4 पॉइंट का इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू देखें तो लगभग डबल के करीब पहुँच चुका है। तो यहाँ भी हम लोग को एक रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग को 10:45 पे रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका था। फिर हम लोग को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 10:50 के अगर आप लोग कैंडल को देखें तो इसका स्प्रेड का साइज मात्र 11 पॉइंट है, और जो इसकी वैल्यू निकल करके आए मनी फ्लो इंडिकेटर में 58 पॉइंट है। यानी कि आप लोग यहाँ पे कंपेयर करें 10:40 से 10:50 के बीच में, तो यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट के स्प्रेड में 46 पॉइंट ही मात्र यहाँ पे पैसा आया है। लेकिन वहीं आप देखिए कि 10:50 पे 11 पॉइंट के स्प्रेड के साइज में यहाँ पे 58.6 के आसपास पैसा आ चुका है। तो हम लोग को एक कन्फर्मेशन यहाँ पे 10:45 पे मिला, और ये कंफर्म हो गया हम लोग को 10:50 पे, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग को बुलिश कैंडल भी बन गई है और यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा आया है। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ पे रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल चुका था, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक ऊपर तक गई है। फिर हम लोग आते हैं इस रिवर्सल के पास। यह 12:45 का कैंडल है और इसका स्प्रेड का साइज 11 पॉइंट है, और जो हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर में जो वैल्यू आया था उस समय वह 53 पॉइंट के आसपास था। 12:55 की कैंडल को देखें तो वहाँ पे जो हम लोग कैंडल का स्प्रेड का साइज है वह 25 के आसपास है, और जो हम लोग मनी फ्लो इंडिकेटर का जो नंबर आया 89 पॉइंट के आसपास आया है। तो अगर हम लोग अपने एक्सेल शीट के चार्ट में आप लोगों को अगर दिखाएं तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मान चलिए कि कोई कैंडल बना नहीं है, तो हमारे पास यही 2-3 कैंडल अगर हमको यहाँ पे अगर कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे एक नज़र में अगर डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप देखिए 12:45 पे हम लोग को जो इंडिकेटर की वैल्यू है वह 53 पॉइंट के आसपास आया है, और जो हम लोग कैंडल का स्प्रेड है 11 पॉइंट है। लेकिन वहीं हम लोग सेकेंड कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे जो इस कैंडल का साइज है सीधे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो हम लोग के यहाँ पे नंबर भी डबल आया है, डबल से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे जो हम लोग को रिवर्सल के लिए इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग का यहाँ पे जो मनी फ्लो इंडिकेटर का वैल्यू बढ़ा है तो हम लोग को स्प्रेड का साइज ही बढ़ा है, तो ये हम लोग का रिवर्सल का परफेक्ट सेटअप नहीं है। तो ये हम लोगों को इसे अवॉइड करना है। फिर इसके आगे का एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पे 1 PM पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग कैंडल का स्प्रेड देखें
तो इसका साइज मात्र 10 पॉइंट के आसपास है। और जो हम लोग मनी फ्लो इंडिकेटर में जो वैल्यू आया है वह 96 पॉइंट के आसपास आया है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, अगर इससे आप अगर कंपेयर करते हैं या आप इससे भी कंपेयर करते हैं, जो 1245 के आसपास जो हम लोग को मनी फ्लो इंडिकेटर में वैल्यू आया है वह 53 पॉइंट है, और जो 1 PM के आसपास आया है यह 96 पॉइंट के आसपास है। यानी कि इससे सीधे डबल है, और इसकी जो वैल्यू है या स्प्रेड की वह 1 पॉइंट नीचे है। यानी कि हम लोगों को कंफर्म हो गया कि यहाँ से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को चार्ट में एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगर इससे अगर आप लोग कंपेयर करते हैं इस कैंडल से इस कैंडल से, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि लोग यहाँ पे देखें कि कैंडल बड़ी आई है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी आई तो उसका कारण देखिए कि क्यों आया है। अगर सही कारण आप लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद आप लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हुई है। और अगर हम लोग कन्फर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे अगर आप लोग इसका नेक्स्ट कैंडल देखें, अगर इसके बाद आप लोग 13.5 का कैंडल देखें तो इसके स्प्रेड का वैल्यू 14 है, और जो हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर का जो वैल्यू आया 57 के आसपास आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह कैंडल का स्प्रेड इससे अधिक है, और जो हम लोगों का मनी फ्लो इंडिकेटर में जो वैल्यू है काफ़ी कम है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का मार्केट रिवर्स हो गया है, और इसको नीचे ले जाने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता अब नहीं पड़ रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए जो भी पैसा आ रहा था इसमें, वो 1 PM के जो कैंडल में इसे ऑब्जर्व कर लिया गया, और इसके बाद फिर देखिए कितना आसानी से फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो इस प्रकार आप लोग अगर इसे कंपेयर करते हैं तो आप लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि हम लोगों की मार्केट कब रिवर्स होगी। यदि आप अभी तक मनी फ्लो इंडिकेटर क्रिएट नहीं किए हैं, और यदि आप उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। तो आप लोग चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में आसानी से देख करके और उसे क्रिएट कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।